श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम सतगुरु देव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम। श्री करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अपनी कथा को मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले परिगुण परमात्मा राम जी जो कुछ मेरे से शब्द अशब्द भूल से जो निकले थे उसके लिए मेरे को क्षमा करे और कथा की ओर बढ़े। तो महादेव जी और पार्वती जी की एक कथा आती है और गणेश जी की। महादेव जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम में से जो पृथ्वी की परिक्रमा देकर मेरे पास पहले आवेगा उसे मैं प्रथम पूज्य पद दूंगा। तब स्वामी कार्तिक मोर पर बैठकर आगे बढ़ गए और गणेश जी मस्तक वाहन होने से पीछे रह गए। तब नारद जी के कहने पर पृथ्वी पर राम नाम लिख उसकी प्रदक्षिणा करके महादेव जी के पास आ गए। तब शिव जी ने राम नाम की महिमा का स्मरण करके उन्हें प्रथम पूज्य पद दिया। तो दूसरी कथा एक और आती है। एक समय शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय आओ भोजन कर लो। तो पार्वती जी बोली कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रसाद पाती हूँ, सो अभी पाठ नहीं किया है। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती श्री राम एक यही नाम सहस्त्र नाम के तुल्य है। अंत तुम एक बार राम नाम उच्चारण करके आकर भोजन कर लो। तब पार्वती ने वैसा ही किया। तब महादेव जी ने उसके मन की प्रीति निश्चय और अपने वचन में विश्वास देकर उन्हें पतिव्रताओं में से शिरोमणि कर दिया। तभी से श्री गौरी शंकर अर्धांगिनी स्वरूप हुआ। तो तीसरी कथा आती है शिव जी की ओर। शिव जी के विष पान की कथा आती है। अमृत मंथन के समय जब समुद्र में 14वां रतन कालकूट अर्थात हलाहल रस निकला तो उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। तब महादेव देवताओं ने व्याकुल होकर शिव जी का स्मरण किया और उनसे बोले कि हे महाराज इसी से बचाइए, नहीं तो यह त्रिलोक को भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर श्री राम शब्द का उच्चारण करके उसे पान करके अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी नाम के प्रभाव से विष ने अमृत के समान फल दिया और तभी से शिव जी का नाम नीलकंठ हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। अब हम बढ़ते हैं रामायण जी की ओर। कथा में प्रवेश करते हैं। आखर मधुर मनोहर दोहु
बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखत सब काहू लोक लाहूक परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। सब अक्षरों में नेत्र रूप तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक हैं। लोक में यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठ सुठिनी के राम लखन श्रम पी तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाति। यह कहने सुनने स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ श्री तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित है। नर नारायण सरिस सुब्रता जग पालक विशेषी जन त्रासा भगति सुति कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विभूषण। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर करण भूषण और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम दर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरिहल धर से। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य है। कच्छप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करते वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों के भोरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान है। दोहा। एक छत्रु एक मुगट मणि सब बरननि पर जो राम सब ननि पर बर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत जो सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी ज उमा सहित जेहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें एक र कार छत्र रूप रे होकर और दूसरा मकार अनुस्वार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। समुझत सरिस राम अरुनामी प्रीति पर ईश्वर प्रभु अनुरामी अनुगामी नाम रूप दुय इस उपाधि अखत अनादि सुसामुझि सादी। समझने में राम और नाम वाला दोनों एक समान है। इनकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों अनिर्वचनीय और अनादि है और शुद्ध बुद्धि से ही इसी का स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेद समूझई साधु देखी अहि रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा है यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता है।
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पाहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, यावत हृदय स्नेह विशेष। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता है, परंतु बिना देखे यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण रूप हृदय में आ जाता है। नाम तथा रूप, नाम तथा रूप की गति कथा अकथनीय है। वह समझने में सुख देने वाली है, परंतु कही नहीं जा सकती। अवगुण तथा सवगुण दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा। राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरिद्वार। रामा जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहे शिव जियार। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर धरो। नाम जी है जप, नाम जी है जपी जागहि जोगी। बिरति बिरंची प्रपंच विभोगी। ब्रह्म सुखादि अनुभव अनुपाय। अखत अनामय नाम न रूपा। योगी जन जीव से नाम पाकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुपम अकथनीय अनामय और नाम रूप से हीन है। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जिए जपि जाना ही तेऊ। साधक नाम जपिए ही जपिए लय जाए लाए, हो सिद्ध निमादिक पाए। जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ से नाम जप कर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमादिक 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत बारी, मिटहि कुछ संकट होई सुकारी। राम भगत जग चारि प्रकाशा, सुकृति चारियों अनग उदारा। आरत भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, राम भक्त, पुण्यात्मा, निष्काम और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञान प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं जाने उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। यो तो चारों युग और चारों वेदों में ही नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष करके दूसरा उपाय ही नहीं है। दोहा। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन। रामा राम भक्ति रसली, नाम सुप्रेम विषयु पियसु। हद तिनु किए मन प्रेम, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। जो भक्त कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के कुंड में
अपने मन को मछली बना दिया है। अगुण अगुण सगुण दुए ब्रह्म स्वरूपा अखथ अगाथ अनादि अनुपा मोरे मत बड़ो नाम दूत किए जय जुग निज बस निज द्भूत। अवगुण और सवगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों ही ब्रह्मा रूप अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में दोनों से नाम बड़ा है, जिन्होंने अपने बल से दोनों अपने वश में कर रखे हैं। प्रोडी सजन जुनि जान है जन की कहो प्रीति प्रीति रुचि मन की एक उदारुगत देखहु एक पावक समझु के ब्रह्म विवेकु। चतुर लोग इसे मेरी डिठाई न समझे। मैं अपने विश्वास प्रेम और मन की रुचि की बात कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। इन्हीं दो अग्नियों के समान निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान है। एक गुप्त और दूसरा प्रकट, परंतु तत्व दोनों एक ही है। उभयो अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़े ब्रह्म नाम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन गण आनंद राशि। दोनों के साधन कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम नाम को बड़ा करता हुआ कहा है। ब्रह्म एक है, अविनाशी सच्चिदानंद और सब में व्यापक है। अस्य प्रभु हृदय अछत अंबिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम रिपु निरूपम नाम जतन के सो प्रगटत जिमि मोल रतन के। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म आ जाता है। जैसे रतन को जान लेने पर उसका मूल्य। दोहा निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार रामा नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ नाम ते निज विचार अनुसार सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार अब मैं सरगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूँ। राम भगत हित नर तनुदारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम स प्रेम जपत अनयासा भगत होय मुद मंगल बासा। श्री राम जी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य शरीर धारण करके संकट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम को प्रेम सहित जपकर ही भक्त बिना प्रयासी आनंद मंगल के स्थान बन जाते हैं। राम एक तापस्य तारी नाम कोट खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत की न विवाह की। राम ने तो एक ही मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों को कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने तो एक ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की। सहित दोष दुख दास दुरासा दल इनाम जी में रवि निशनासा।
भजे राम आपू पऊ चापू भय भय भंजन राम प्रतापू।